अच्छा, वाचन सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो 31/12/87 के, जो बाबा ने कितने वर्ष पहले जो महावाक्य उच्चारण किए, जो आज हम बच्चों को वही प्रेरणा दे रहे थे, जो उस दिन दे रहे थे। और जिन बच्चों ने ये 87 में मुर्दी सुनी थी, उन्हें भी अपने आप के साथ ये बातें याद आएंगी कि बाबा ने क्या क्या हम बच्चों को शिक्षाएं दी थी, क्या पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दिया था, और उसमें से हमारे कितने होमवर्क पूरे हुए हैं। और जो पहली बार सुन रहे हैं 87 की मुरली, तो उनके लिए भी ये आगे के लिए पुरुषार्थ करने के लिए बाबा की प्रेरणाएं हैं। जब हम समझ सकते हैं कि बाबा नए वर्ष के आगमन पर आए थे, और ऐसे नए वर्ष की शुरुआत जो हम बाप दादा के उपस्थिति में करते हैं, और उसमें बाबा हम बच्चों को नए वर्ष की सेवाएं, नए वर्ष का स्व पुरुषार्थ और विश्व प्रति हम बच्चों की जो अवस्था, जो स्थिति होनी चाहिए, जिसके आधार से हम बाबा के मददगार बन सकते हैं, उन सब की शिक्षाएं बाबा आज हमको दे रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को भविष्य के लिए भी तैयार होना है, वर्तमान के लिए भी, और बाबा के अपनी शुभ आशाओं को भी पूर्ण करना है। तो बाप दादा हम बच्चों के प्रति आज क्या प्रेरणा दे रहे हैं, तो वो हम सुनते हैं। तो नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये युग का संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम योग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने के डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं, डबल हीरो बने हों। एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बचाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में जा रही है। इस वर्ष में यही विशेषता, नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे।
ये होमवर्क बाबा ने पूरे वर्ष के लिए दिया हुआ है कि हम बच्चों को मुबारक सारा वर्ष एक दूसरे को देना है। जैसे कोई विशेष दिन पर मुबारक देते हैं, वैसे इस संगम युग क्या हर दिन हम बच्चों के लिए विशेष है, हर दिन त्योहार है, हर दिन उमंग उत्साह वाला है। तो ऐसे समय पर बाबा कहते बच्चे आपको हर रोज और हर एक को बधाई और मुबारक देना है। सारा दिन हम दिल से अपने आप को बाबा के साथ अनुभव करते हुए सभी को मुबारक देने का ये पार्ट प्ले करना है। अगर किसी ने अमृत विला किया तो भी उसको बधाई दे दो, उसकी भी मुबारक दे दो। किसी ने बहुत अच्छी मुरली सुनी, उसकी भी मुबारक। ऐसे सारा दिन हर कर्म अच्छे से अच्छा श्री बाबा के श्रीमत पर हम करते जा रहे हैं, तो हम भी बाबा की मुबारक पाते हैं और हम बच्चे भी संबंध संपर्क वालों को भी उनके श्रेष्ठ पाठ की और श्रेष्ठ कर्तव्य की बधाइयां देते रहते हैं। तो बाबा कहते यही कार्य आप बच्चों को एक दिन नहीं लेकिन पूरा वर्ष भर करना है। तो बधाई देना उसका अर्थ बाबा समझा रहे कि ये खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हैं तो वो खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना और खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। बाबा ने कितना अच्छा अर्थ बताया कि मुबारक माना कोई शब्दों से नहीं देनी है कि हम उसको हर समय कह रहे कि आपको मुबारक, आपको मुबारक। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे हर आत्मा को देख आपको खुश होना है और हर आत्मा को खुशी देनी है। माना जिस भी आत्मा का पाठ हम बच्चों के सामने चल रहा है, बाबा कहते उसके पाठ को देख करके भी आप खुश होते रहो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें बनाया है। राजधानी स्थापन हो रही है ये भी स्मृति दिलाई है, और साक्षी होकर के उस पाठ को देखना है, ये भी अवस्था बच्चों को बाबा ने अवगत कराई है। तो उस स्टेज पर उस स्थिति पर स्थित रह करके हमें हर आत्मा का पाठ देखकर खुश होना है, क्योंकि हर आत्मा अपनी खुशी से भविष्य पद का निर्माण कर रही है। तो इसलिए बाबा के लिए वो खुश है अपने पार्ट को वो बनाने में, क्रिएट करने में, तो हम क्यों दुखी होना। तो बाबा के लिए बच्चे खुश होना और खुशी देना। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। बाबा कह रहे उसका व्यवहार कैसा भी हो आत्माओं का आपके साथ का, लेकिन बाबा कह रहे आप अपनी स्थिति को ऐसा बना के रखो जो बाप दादा की मुबारक और बधाई आपको मिलती रहे, क्योंकि आपने उस आत्मा के दुर्व्यवहार के साथ भी, दूरदृष्टि के साथ भी आपने अपनी स्थिति को बिगाड़ा नहीं, आपने अपनी वृत्ति को बिगाड़ा नहीं, आपने अपनी स्थिति सर्वोत्तम रखी। तो उसके लिए बाबा की बधाई और बाबा से मुबारक मिलेगी। बाबा ने कहा वो मिस नहीं करो आप। ऐसे नहीं कि किसी आत्मा के दुर्व्यवहार से हमारी स्थिति खराब हो जाए तो ये भी हमारी परमात्मा दुआएं मिस हो जाएगी। ये भी बाबा को अटेंशन दिला रहे हैं। तो वो कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते हो। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते हो। बाबा कहते वो आत्मा परवश अपने स्वभाव के, अपने संस्कार के, तो उस वशीभूत आत्मा के आप वशीभूत नहीं होना। जैसे दासों की भी दास बन जाते हैं, कोई है ही दास आत्मा लेकिन हम उसके भी दास बन जाते हैं।
क्योंकि उदास हो जाते हैं, किसी के भी संस्कार स्वभाव के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा कहते वो आत्मा जो आपके सामने है, संबंध संपर्क में है, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, लेकिन बाबा कहते बच्चे अगर उस समय पर वो अज्ञानी जैसा व्यवहार कर रही है, उसके संस्कार वही पुराने वो यूज कर रही है, माना वो आत्मा वशीभूत है, परवश है, लाचार है। और ऐसी आत्मा के बाबा कहते आप उस घड़ी लाचार नहीं बन जाओ। जैसे कोई बीमारी में लाचार अवस्था में किसी को कुछ बोलता है तो कहते नहीं बीमार है, मना उसकी बात को माइंड नहीं करते हैं, कहते उसको अपनी तकलीफ है, तो वो अपने कष्ट में है इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तब उसको अपने मन में न लेते हुए, उसका दुख न फील करते हुए उस आत्मा को सहयोग देते हैं। तो ये भी आत्मा बीमारी के रूप में है, जो अपने संस्कार स्वभाव के वशीभूत होकर के चल रही है। तो ऐसे समय पर बाबा हमें सावधानी दे रहा है कि आपको वशीभूत नहीं होना है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। ये कितना सुंदर पाठ बाबा बच्चों में क्रिएट कर रहे हैं कि आपको उस घड़ी कैसा पाठ प्ले करना है। जैसे मंदिर की मूर्ति अपने वरदानी हस्तों के द्वारा वरदान दे रही हो और नयनों से स्नेह दे रही हो, चाहे कोई कैसा भी उसके सामने आता हो, तो हमें भी अपना ऐसा वो वरदानी स्वरूप, अपना पूज्य स्वरूप इमर्श रखना है। और हर आत्मा के प्रति बाबा कहते आपको अपने हर संकल्पों में उन आत्माओं के लिए कल्याण की श्रेष्ठ कामना हो, श्रेष्ठ परिवर्तन की भावनाएं हो, वशीभूत आत्मा को भी स्वतंत्र बनाने के लिए दिल की दुआएं दो। तो कितने सारे काम हमको वो समय पर करने हैं और खुशी की मुबारक भी दो। तो बाबा कहते बच्चे ऐसी आपको उस समय पर अपनी स्थिति के द्वारा सेवाएं करनी है, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हूँ, देने वाले हूँ। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक के देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते चलते मुबारक हो ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। नया वर्ष मनाने की भी छुट्टी दी बाबा ने कि भले आप एक दूसरे को जितनी मिठाई खिलाना हो खिलाओ, मुबारक के दो, बधाइयां दो, वो भले कार्य करो, लेकिन साथ में बाबा कह रहे बच्चे उसके बाद 2 तारीख के बाद क्या करोगे। 1 तारीख को तो मुख की मिठाई खिलाएंगे, फिर दूसरे दिन से बाबा ने कहा बच्चे आपको दिल खुश मिठाई सबको खिलानी है। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो। इसमें बीमारी नहीं होगी। निश्चिंत होकर के ये दिल खुश मिठाई खा सकते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं।
तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। बाबा के लिए जो भी बच्चा बाबा का बन जाता है और जब वो अंदर से दिल से बाबा को बाबा कहता है तो उसका दिल कितना खुश हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे आपको क्या करना है, वहां बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेने से खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं के द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते हो। जीवन साथी नहीं बनाया, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। बाबा कहते जीवन साथी नहीं बनना, ऐसे नहीं कि हम सेवा करते करते बाबा कहते कहीं माया का वो पार्ट न चल जाए। इसके लिए बाबा अटेंशन दिला रहे कि साथी सिर्फ आप कार्य के लिए हो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी के लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना है। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते हैं और रूहानी खुशी का अनुभव करें, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप के सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। कितना बड़ा पार्ट श्रेष्ठ बजाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि हर घड़ी आप बच्चों को इतना श्रेष्ठ पार्ट प्ले करना है कि बाप दादा के द्वारा हम बच्चे साकार रूप में निमित्त बनकर के सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराना है। इसको कहते हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे। जाना भी बाबा के साथ, बाप दादा के साथ घर जाएंगे। मनर्षि बाबा और ब्रह्मा बाप दोनों भी साथ में होंगे जब हम परम धाम में जाएंगे। और फिर जब बाबा कहते बच्चे आप राज्य में आओगे तब ब्रह्मा बाप के साथ आओगे, क्योंकि ब्रह्मा का ही पार्ट 1 से शुरू होगा। ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण के रूप में नीचे आएगी। तो बाबा कहते तब से आप बच्चे साथ साथ में परमधाम से नीचे उतरेंगे। सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी। जाने का और आने का दोनों प्रोग्राम बाबा ने हमें बता दिया। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। बाबा कितनी अच्छी श्रेष्ठ पाठ की हमें स्मृति दिला रहा है। कितने श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा को इन श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ अभी पाठ प्ले करना है कि हमें अपना पाठ वर्तमान समय साकार ब्रह्मा बाप को कदम कदम में याद करते हुए अपने आप को उसी समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे बाबा के लिए कहते थे ना कि बाबा 2 बजे 3 बजे उठ करके पर्सनल व्यक्तिगत अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए स्व पुरुषार्थ के लिए बैठ के तपस्या करते थे। तो बाबा कहते बच्चे जब उस आत्मा ने भी तपस्या की तब वो शिव बाबा के समान बने, तब वो निराकार के जैसे गुणवान बने, सर्वशक्तियों से संपन्न बने और हम बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने।
तो अगर बाबा भी पुराने जीवन के अंदर जैसे 84 जन्मों का पाठ ब्रह्मा बाप की आत्मा ने भी बचाया, जैसे हम सभी ने बचाया, तो जैसे हमारे संस्कार पुराने हो गए थे, मायावी संस्कार बन गए थे, वो संस्कार उस आत्मा के भी तो बने होंगे और उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ा उसका परिवर्तन करने के लिए। 5 विकारों से ग्रसित तो हर आत्मा बन गई थी, लेकिन शिव बाबा की श्रीमत पर उन्होंने दिन रात पुरुषार्थ किया और हमें ऐसा एग्जाम्पल बना करके दिखाया। तो वही बाबा कहते आपको ब्रह्मा बाप जैसा अपने आप को बनाना है। जैसे बाबा क्रोध मुक्त था, कैसे कैसे आत्माएं बाबा के पास आती थी, लेकिन बाबा को कभी भी उन बच्चों के आगे क्रोध करते हुए कभी किसी ने अनुभव नहीं किया, देखा नहीं। बाबा स्ट्रिक्ट जरूर थे, लेकिन क्रोध का रूप नहीं था बाबा का। ऐसे कोई भी विकारों का स्वरूप बाबा का कभी भी मल्च रूप में किसी बच्चों ने नहीं देखा। बच्चों से स्नेह था लेकिन मोह नहीं था। तो ऐसे ही विकारों का परिवर्तित रूप जो हम सभी को भी बाबा ने कहा कि आपको भी जीवन में लाना है, तो हमें ब्रह्मा बाप जैसे हर प्रकार से अपना पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपको इतना श्रेष्ठ पाठधारी बनना है तो आपको आधार बनना है उसका कि समान बन जाओ। इस वर्ष की विशेषता देखो। तो बुद्धि में आया होगा सभी के 87 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो नंबर भी है 88। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पुच्छ रूप देखो तो अष्ट पूजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से कायम। इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। शिव बाबा को तो निराकार है, तो उसके समान बनना तो मुश्किल लगता है बच्चों को। और बच्चे तो कहते कि बाबा आप तो शरीर में थोड़ी हो, इस शरीर में क्या क्या होता है वो हमको पता है, आपको कैसे मालूम। अब ब्रह्मा बाप को ये बात तो नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा बाप भी शरीर के अंदर रहते हुए शिव बाबा की श्रीमत पर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को ब्रह्मा बाप ये साकार में एग्जाम्पल है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। उच्च अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। माना ये सारी बातें जो हम बच्चे अपने जीवन में टकराव के रूप में या विघ्न के रूप में या मुश्किलातों के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन ये सारी बातें बाबा कह रहे बच्चे ब्रह्मा बाप के भी जीवन में थी। उनके लिए भी दुनिया पुरानी थी, जैसे हमारे लिए दुनिया पुरानी है। बाबा के लिए कोई नई दुनिया नहीं थी कि जहाँ पर बाबा को सब कुछ नया मिल रहा था, लेकिन पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया में सब पुराना ही मिलेगा। जैसे आज के लिए कहेंगे ना कि इस पुरानी दुनिया में खाने पीने की भी जो चीजें हैं उसमें कोई ताकत नहीं है। तो वो चीजें भी देखते हैं शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक है। जो वातावरण भी है तमो प्रधान बन गया है। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप को पुरानी दुनिया नहीं थी मिली हुई, तो इसी तमो प्रधान दुनिया में उन्होंने अपने आप को सतो प्रधान बनाया। पुराने संस्कार बाबा के थे वो भी आत्मा के साथ में थे, और पुराना हिसाब किताब जो 63 जन्म में आत्मा के साथ बना हुआ था वो हिसाब किताब भी साथ में था, और साथ में संगठन था। इतनी सारी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं, जो इतना बड़ा संगठन बाबा को संभालना था। तो बाबा ने कहा उसमें भी चलना, स्वयं को चलना भी होता है उसमें और चलाना भी होता है। तो इतनों के साथ कैसे चलना वो भी ब्रह्मा बाप के जीवन से सीख सकते हैं।
तो बाबा चला भी उनके साथ और चलाया भी। तो बाबा के लिए ये सब बातों का अनुभवी है, तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। तो बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। बाबा कहते बस इतनी तो अकल है ना कि आप कॉपी तो कर सकते हो ना। अब कॉपी करना तो इजी होता है, दुनिया में भी बच्चे जब एग्जाम होती है कॉपी करके पास हो जाते हैं। अब वहां तो कॉपी करने के लिए मना है, लेकिन यहाँ सुप्रीम टीचर हमें छुट्टी दे रहा है ब्रह्मा बाप को कॉपी करने की। छुट्टी सिर्फ ब्रह्मा बाप को कॉपी करने की है। सिर्फ मिलाते जाओ, बस ब्रह्मा बाप के कदम से अपना कदम मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके भी हैं। कहाँ रुके हैं बाबा? दोनों भी सूक्ष्म वतन में हम बच्चों के लिए ठहरे हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम पर साकार द्वारा पाठ तो बचाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। इस कल्प फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। 24 से साथ रहेगा, वही स्वीट होम में और स्वीट राजधानी में भी साथ रहेंगे। तो आदि स्वरूप में एक साथ ब्रह्मा बाप के आदि पिता के साथ संगम पर और सत्युग में दोनों भी समय पर रहने के लिए अभी कहीं बाबा के लिए बच्चे वरदान का प्राप्त करने का ये समय है। तो ये वरदान बाद में नहीं मिलेगा, जो अभी लेना है। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बाराती बनेंगे। बस सहज बाबा ने हमको विधि बता दी है कि अभी हमको साथ रहना है। तो आंख खुले तो बाबा के साथ, आंख बंद करने तक भी हम बाबा के साथ, चाहे जो भी पाठ हमारा चल रहा है, लेकिन उसमें बाबा हमारे साथ साथ हैं। तो जब बाबा साथ है, बाबा हमारे साथ पार्टनर बन गया है, तो वो हमारे साथ में तो रहेगा। और जब पार्टनर होता है तो जरूर है जो भी कुछ बात होती है तो पार्टनर पर भी असर पड़ता है उसका। तो शिव बाबा को हमारा सब प्रकार का पार्ट पता चल जाता है कि हम बच्चे कैसे कैसे सारा दिन पार्ट प्ले कर रहे हैं, कितना अधीन होकर के बचा रहे, कितना अधिकारी बनकर पार्ट बचा रहे, कितना खुशी में, कितना गम में, कितना श्रीमत पर चलते हुए, कितना मनमत परमत पर चलते हुए पार्ट बचा रहे, क्योंकि बाबा हमारे साथ में है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे चलते हैं जो बाबा हमारा साथ छोड़ देता है, क्योंकि जिस समय पर हम शिव बाबा को बुद्धि से छोड़ देते हैं तब बाबा भी हमारे से दूर हो जाते हैं। तो हम ही बाबा को दूर कर देते हैं। फिर जब सुदबुद आती है, जब इस दुनिया के अंदर की कोई दुख की कष्ट की फीलिंग होती है, तब फिर बाबा को वापस याद करते हैं। और ब्रह्मा बाप की विशेषता रही कि ब्रह्मा बाप ने हर परिस्थिति में, हर समय में बाप दादा को ऐसा, ब्रह्मा शिव बाबा को ऐसा साथ रखा कि बाप दादा दोनों कंबाइंड रहे। और उसी के कारण बाबा को कोई भी प्रकार की ऐसी नेगेटिव जो फीलिंग्स आज जो कही जाती है, वो फीलिंग्स ब्रह्मा बाप को नहीं होती थी, क्योंकि शिव बाबा साथ में होते थे।
कोई दुख देगा तो भी दुख की फीलिंग नहीं होती थी। इसका कारण वही है कि वो शिव बाबा को अपने साथ में रखते थे। तो वो शिव बाबा सुख का दाता है, और जिसके साथ सुख का दाता है उसको दुख कैसे हो सकता है। तो ये साथीपन के ऐसे बहुत दिव्य अनुभव जो ब्रह्मा बाप के जीवन में थे। अगर किसी ने ग्लानि की, किसी ने निंदा की, बाबा को उसका कभी भी ऐसे फीलिंग्स नहीं हुई कि अच्छा ये ऐसे क्यों बोलते हैं। लेकिन बाबा ने उस खड़ी उनके लिए भी ऐसी शुभ भावनाएं व्यक्त की कि ये बच्चे तो बाप का नाम बाला कर रहे हैं। तो ऐसी बाबा की ऊंची स्थिति जो थी, वो अवस्था जो थी, वो इसीलिए बनी रही कि निरंतर वो शिव बाबा को अपने साथ रख करके पार्ट प्ले करते थे। तो ऐसा ही बाबा कहते आपको भी पार्ट बचाना है, नहीं तो क्या होगा। रिजल्ट बता दी बाबा ने कि आप बाराती बन जाओगे। कभी बाबा को साथ रखेंगे और कभी आत्माओं को साथ रखेंगे। तो आत्माओं के साथ रहना माना उनके प्रभाव में चलना। उन्होंने दुख दिया तो दुखी हो गए, उन्होंने अपमान किया तो अपमान की फीलिंग कर ली। तो अगर हम आत्माओं के संग में जी रहे हैं तो हम बाराती बनेंगे, लेकिन शिव बाबा के संग में जी रहे हैं तो जिसमें के लिए कहा जाता है ना कि नाम मान शान, हम चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन हर समय पर आप अपनी स्थिति को एक रस रख सको, इसकी जो प्रैक्टिस है वो हमको करनी है बाबा को साथ रखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के जीवन में ये अभ्यास था। बाबा ने भी तो अभ्यास किए बिना थोड़ी वो स्थिति बनी होगी, क्योंकि वो भी हमारे जैसे व्यक्त में पुरुषार्थ करने वाली पुरुषार्थी आत्मा भी रही। लेकिन शिव बाबा कहते बच्चे उन्होंने जैसे किया वो एक एग्जाम्पल बन गए, ऐसे आपको भी करना है। और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बन जाएंगे, कभी कभी मिलेंगे। कितना फर्क पड़ जाएगा अगर हम सारा दिन में आत्माओं के साथ पाठ बचा रहे हैं। तो बाबा ने कहा आपको भी शिव बाबा ऐसा पाठ उस समय पर दे सकता है कि जो आप श्री कृष्ण की आत्मा के संबंधों में भी वहां दूर के संबंधी बनोगे, और कभी कभी मिलने का आपको मौका मिलेगा। जैसे सारा दिन में कभी कभी बाबा को मिलते हैं ना, निरंतर बाबा के साथ में नहीं रहते हैं, तो वैसे सतयुग में भी श्री कृष्ण की आत्मा के साथ कभी कभी मिलोगे और उसके दूर के संबंधी बनेंगे, समीप के संबंधी नहीं बनेंगे। तो इतना इफेक्ट बाबा कहते बच्चे इस समय के पाठ का आपके भविष्य के पाठ पर हो सकता है। और इसीलिए बच्चों को भी सावधान होकर के पाठ बचाना है कि कोई भी आत्माओं के साथ होते हुए भी हमें आत्माओं के साथ पार्ट नहीं प्ले करना है, लेकिन हमें बुद्धि में परमात्मा के साथ ही पार्ट प्ले करना है। इसलिए बाबा ने कहा कर्म के साथी बने हो, सेवा के साथी बने हो, जीवन के साथी नहीं किसी को आपको बनाना है। तो ये बहुत अच्छी धारणा बाबा ने हम बच्चों को आज गहरी बताई है कि आपको सिर्फ सेवा में साथी बनना है। ऐसे नहीं कि वो कोई जीवन के साथी हैं आपके, आज उनके साथ सेवा का पार्ट प्ले करना है, कल किसी अन्य के साथ भी करना होगा। तो ये तो हमें पार्ट जो बजाना है वो एक शिव बाबा के साथ ही बजाना है। तो कभी कभी वाले तो नहीं हो ना, बाबा कितने चेक कर लो। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होंगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाऊं तो उसमें भी अंतर है, एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ ही कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे, साथ चलना है। बाबा कहते बच्चे एक बार भी यूज हो गई तो वो नई तो नहीं रही ना। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे अगर फर्स्ट नंबर में आप नहीं आते हो, सेकंड नंबर में आते हो ना, सेकंड विश्व महाराजा महारानी के फैमिली में आते हो, तो बाबा ने कहा आपको बहुत फर्क वाला मिलेगा।
एक जन्म का फर्क भी बाबा कहते बहुत फर्क हो जाता है। नया तो नहीं कहेंगे, साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का रॉयल फैमिली, पहले जन्म का राष्ट्र रॉयल फैमिली बंद करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है व बराती बनना है। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप दादा के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग लगती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। आजकल तो घर घर में भी गैस के ऊपर लगाते हैं, सबको पता है। बाबा कहता है कि बच्चे ये देखो, फैक्ट्री आदि में जैसे वो धुआं निकलने का प्रबंध किया जाता है, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देती है। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती है। कितना स्पष्ट बाबा ने दोनों का चित्र खड़ा कर दिया कि बाबा के बच्चे बनने के बाद ज्ञानी बनकर चल रहे हैं या अज्ञानी बनकर चल रहे हैं। भले मुरली सुन रहे हैं लेकिन फिर भी चलन अज्ञानी की भी होती है। तो किसी न किसी विकार के वश होकर के संकल्प, बोल और कर्म करना, बाबा कहते ये अज्ञानी आत्मा बन जाना। किसी आत्मा के साथ ईर्ष्या हो बोल में, वो दिखाई देती है। घृणा होती है, वो मालूम पड़ता है। बाबा कहते जैसे किसी को धुआं का पता चलता है, वैसे इन विकारों का धुआं भी आत्माओं के कर्मों से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से पता चलता है। तो बाबा यही बच्चों को बात सुना रहे हैं कि अपने आप को भी साक्षी होकर के देखना चाहिए कि हमारी अवस्था कैसी है, कई विकारों का धुआं तो नहीं निकल रहा है। अगर ज्ञानी है तो उनके अंदर फरिश्तेपन की स्थिति होगी, माना एकदम लाइट होंगे, एकदम हल्कापन होगा और वहां दिल की दुआएं उनके लिए सभी की निकलती होंगी। उनके संपर्क में जो भी आएगा, जैसे उनके लिए वो इष्ट देव, इष्ट देवी के रूप में प्रिय होंगे। तो बाबा कहते फरिश्तेपन की स्थिति में आप अपने आप को अनुभव कराओ। उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्मा के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती है। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है। बाबा के लिए चेक करना है। तो ये अभी हमको बाबा चेक किसे करने के लिए कह रहा है कि कोई चेंज होने का भी समय मिला हुआ है तो चेंज हो जाए। बाबा कह रहे हैं आपको किसी के पार्ट के कारण अपने पार्ट को नहीं बिगाड़ना। किसी का पार्ट भले कैसा भी चल रहा हो, लेकिन बाबा ने कहा अपना पार्ट अच्छा बनाओ और अच्छी तरह से बचाओ। तो उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है। कोई भी प्रकार का विकारों का धुआं, बाबा कहते कहीं निकल तो नहीं रहा, उसके ऊपर ध्यान रखना है। फरिश्ता है कि दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। जब किसी के पाठ के बारे में, किसी के कर्म के बारे में अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, बाबा ने कहा ये भी धुआं है। वह जलती हुई आग का धुआं है,
वो आधी आग का धुआं है। बाबा कहते संकल्प भी, ये भी आधी आग का धुआं है, पूरी आग नहीं लगती है तो भी तो धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआं निकलती रहे, इसको कहते मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी ये पाठ बचाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरों पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। कितनी बड़ी परहेज थी बाबा ने, क्योंकि आंखें हैं तो दिखाई देता है, कान है तो सुनाई देता है, लेकिन वो व्यर्थ है। विकारों के वश होकर के वे कर्म है, बाबा कहते उसको नहीं देखो। कोई विकारों के वश होकर के बोलता है, बाबा कहते उसको भी नहीं सुनो और न उसको वर्णन करो। नहीं तो बार बार किसी के कर्मों को वर्णन करने से बाबा ने कहा बच्चे वातावरण बन जाता है, और वो वातावरण जब दूषित होता है तो उसमें रहने में भी तकलीफ होती है। इतना तक कि बाबा कहते हैं आप उस आत्मा के पार्ट के बारे में सोचो तक भी नहीं। उसने अपना पार्ट प्ले किया, मुझे अपना सर्वोत्तम पार्ट इमर्ज करके प्ले करना है। व्यर्थ को न सोचना, न देखना, यही अपने ऊपर कृपा करना, और जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, ये वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में ही नहीं रखता है, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जीत में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ। ये धुआं फैलाओ ना, ये धुआं हुई या धुआं हुआ, इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावनाओं से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो, समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुके। रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो आप समान बन करके रुको, ऐसे नहीं रुको, लेकिन समान बन करके रुको, फिर भले रुको, छुट्टी है। बाबा ने कहा रुकना हो तो रुक सकते हो, लेकिन समान बन करके रुको, क्योंकि ये भी हमारी अंतिम समय के लिए, अंतिम सेवाओं के लिए बाबा बच्चों को इच्छा है रहने की तो भी छुट्टी दे रहा है कि भले सेवा करो, लेकिन समान स्थिति की उस समय पर आवश्यकता होगी। तो कैसे अपने आप को तैयार करके रखना है, समान बनना है। इसलिए रोज अमृत वेले योग के बाद हमें ये अपने आप को संकल्प देना है और बाबा से दृष्टि लेनी है कि मुझे बाप समान बनना है, मम्मा के समान बनना है। तो सारी कुमारियां जो भी है विशेष ये अभ्यास करती है कि मुझे मम्मा के जैसा बनना है। तो एक एग्जाम्पल सामने अगर अच्छा है तो जीवन भी अच्छी बन सकती है। बाबा इनका प्रवृत्ति में रहते हो तो सवेरे सवेरे याद रखो कि ब्रह्मा बाप एक मेरे लिए एग्जाम्पल है, और इसको देखते हुए मुझे इनके समान बनना है, कैसे प्रवृत्ति में रहना है।
तो ये रोज का अमृत वेले का एक श्रेष्ठ संकल्प की रचना सारा दिन मुझे मदद करेगी कि कैसा बनना है। वो मेरे संकल्पों की रचना में मैंने प्रोग्राम बना दिया है कि बनना है तो इनके जैसा ही बनना है। कि सारा दिन कितनी भी आत्माओं के संग में आऊंगे तो भी हमें उनके जैसा बनना ही नहीं है। जैसे हमने मन में फिक्स कर दिया ना कि हमको यही ड्रेस पहनना है, तो सारा दिन में कितने वैरायटी ड्रेस वाले लोग दिखाई देंगे। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे भी ये भी ड्रेस पहनना है, मुझे ये भी ड्रेस पहनना है। जब हमने फिक्स कर लिया कि मुझे यही ड्रेस पहनना है, तो वही ड्रेस पहन करके हम अपना पाठ बचाएंगे। जैसे संगम ऊपर बाबा ने सफेद ड्रेस बच्चों को दिया, भले इस रंग बिरंगी दुनिया में कितने भी कलर के आकर्षण ड्रेस हो, तो ये संकल्प थोड़ी आएगा कि मुझे वो भी ड्रेस पहनना है। कभी एक बार भी पहनने की दिल नहीं होंगी। तो बाबा कहते कि बच्चे ऐसे ही सारा दिन हम आत्माओं के साथ पाठ तो बचाना ही है, क्योंकि इसी साकार दुनिया में हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है और इन सब आत्माओं के बीच में ही बनना होगा, क्योंकि इनके साथ ही बाद में भविष्य में भी पार्ट प्ले करना है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे इनके साथ तो रहना ही है। कोई कहेगा नहीं इनके साथ नहीं रहना है, कोई कहेगा किधर और चले जाए। कई प्रकार के प्लान बनाते, कोई तो शहर भी बदली करता है, व्यक्ति कोई नहीं लेकिन शहर को ही दोष दे देगा। चाहे कुछ भी परिवर्तन करो, लेकिन वो स्थूल परिवर्तन से हम परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। हमें ये अपना परिवर्तन अंदर से करना है, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहां हम अपने संस्कारों की जाल तो बनाने वाले ही हैं और उसमें अपने आप को फंसाने वाले हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे जहां भी रहो वहां बाबा के साथ ही ये अनुभव करो और ये अनुभव निरंतर रहे। कभी कभी बाबा के साथ नहीं और कभी आत्माओं के साथ ऐसा पाठ नहीं, लेकिन निरंतर संगम परम बाबा के साथ ही इन श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ हमको पाठ बचाना है और देखना है कि अगर मैं ये पाठ बचा रही हूँ, क्या बाबा को पसंद आ रहा है। मैं ये कर्म कर रही हूँ, क्या ये बाबा पसंद कर रहा होगा। अगर मेरा साथी नाराज हो गया है मेरे कर्मों से, तो वो कर्म मेरे लिए बिना काम का है, बिना मतलब का कर्म है, जिससे मुझे कुछ भी दुआएं नहीं मिलेगी। तो ऐसा श्रेष्ठ पाठ मुझे सारा दिन अपना प्ले करना है। आज उसकी स्मृतियां बाबा हमारे अंदर पक्की करा रहा है। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे रुकना हो आपको शरीर में तो सामान बंद करके रुको, फिर भले रुको छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है वो और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा। इसके लिए बाबा हमें सावधान कर रहा है कि इस समय पर अभी कोई भी नया हिसाब किताब हमें क्रिएट नहीं करना है। अगर नया हिसाब किताब बनेगा आत्माओं के साथ का, तो वापस उनके पास बाबा ने कहा ना जन्म लेने जाना पड़ेगा। किसी को 5 दिन के लिए, किसको 10 दिन के लिए भी जाना पड़ेगा। लेकिन हिसाब किताब कोई भी आत्माओं के साथ अपने संकल्पों से भी लेन देन करने का नहीं बनाने का कि इनसे मुझे ये चाहिए, उनसे मुझे वो चाहिए। तो वो चाहिए कि संकल्पों की रचना अंदर में रची हुई है, तो आत्मा अगर ये शरीर छोड़ेगी तो भी वो प्राप्त करने के लिए वापस उन आत्माओं के पास आसपास पहुंच जाएंगी, क्योंकि उनसे उनको वो चाहिए। इसलिए संकल्प एक ही हो, जो भी चाहिए मुझे शिव बाबा से ही लेना है। और भले बाबा साकार में किसी से भी दो दिलाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे बाबा से मिलना है बस। हमने बाबा को कहा और बाबा ने दिया। चाहे प्यार चाहिए तो भी बाबा से ही लेना है, चाहे वस्तु चाहिए तो भी हमको बाबा से ही लेनी है। फिर बाबा साकार दुनिया के हिसाब से भले निमित्त किसको भी बनाए, लेकिन उस निमित्त को भी बाबा ने निमित्त बनाया। ये अनुभव करते हुए हमें बाबा की उस प्यार को और बाबा ने दी हुई उस वस्तु के एक सौगात के रूप में मुझे स्वीकार करनी है कि जिसमें हमारी मोह की रगें नहीं जुड़ेगी, उसमें हमारा हिसाब किताब नहीं बनेगा किसी आत्मा के साथ का। नहीं तो उतना हिसाब किताब भी चुकता करने के लिए जाना पड़ेगा, कुछ घंटे के लिए भी जाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अब अटेंशन रखो
कि अभी हमको किसी भी के लिए भी यहाँ पर रुकना नहीं है। ऐसे नहीं कि हमने शरीर छोड़ दिया तो छूट गए। अगर हिसाब किताब बना के रखा होगा तो वापस इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। इस तमो प्रधान दुनिया में तमो प्रधान विधि से जन्म लेना पड़ेगा। माना वो लेन देन का कार्य जो अधूरा रखा था वो पूरा करना पड़ेगा, चाहे कष्ट लेने का चाहे कष्ट देने का, जो भी हिसाब रहा हुआ है। इसलिए अब सारे हिसाब किताब बाबा कहते अपने योग के बल से तुम्हें पूरे करने हैं। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम ऐसा श्रेष्ठ जीवन देने के लिए मुबारकों से भरपूर करते हैं। दिल के मुबारक हम बाबा को भी देते हैं कि ऐसा आपने हमको अपना बना करके बनाया है। मना हम ऐसा पुरुषार्थ करें, मुबारक शब्दों से तो भले दे लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाबा खुश हो जाए। वो है बाप दादा को मुबारक देना कि आज हम अपनी ऐसी स्थिति बनाए जो बाबा बहुत खुश कि हाँ बच्ची, तुम्हारे आज के पाठ से, आज के तुम्हारे बोल से, आज के तुम्हारे कर्म से आज बाप दादा बहुत खुश है। आज तुमने बहुत अच्छा पाठ प्ले किया। तो ऐसा बाबा करे सारा दिन बाबा को मुबारक देवे। तो बाबा को भी मुबारक देनी है और बाबा से मुबारक लेनी भी है। ये ही बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ इस वर्ष में जो रहा हुआ पाठ है वो भी इस प्रकार से हमको बचाना है, क्योंकि ये पाठ सदा के लिए हमें जरूरत है। सिर्फ उस एक वर्ष के लिए नहीं था लेकिन पूरे संगमयुगी जीवन के लिए ये आवश्यक है। तो हम अपने आप को भी अनुभव करें कि आज से भी हमको ये अभ्यास शुरू करना है। हमारे अपने पाठ को इतना श्रेष्ठ बजाना है कि जैसे देवी देवताएं पाठ बचा रहे हैं। अभी ही हम देवी देवताओं के स्वरूप में हैं, देने वाले दाता के रूप में हैं। हम देने वाले दाता के रूप में किसको क्या दे रहे हैं? बाबा ने कहा देवताएं क्या देते हैं? दुख थोड़ी देते हैं, सुख देते हैं, तभी उनके पास मंदिर में जाते सुख लेने के लिए। ऐसे हम भी सारा दिन अपने आप को उस दाता के स्वरूप में अनुभव करें। और बाबा साथ में इसका थोड़ा डर भी रखना है कि अगर मैंने अपना पार्ट चेंज कर लिया, दाता के बच्चा लेने वाले बन गए, तो शिव बाबा साथी हमको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए सदैव मुझे देना है, लेना सिर्फ शिव बाबा से है, लेकिन सिर्फ देना है। अगर प्यार भी चाहिए तो शिव बाबा से ले लो, जा करके बाबा के पास बैठ जाओ और बाबा को उस प्यार के सागर के रूप में देखो, याद करो। और उस प्यार के सागर को चाहे माँ के रूप में देखो, पिता के रूप में देखो, सखी के रूप में देखो, जिस भी रूप से देखना हो, और उस प्यार से अपनी झोली को भर लो। बाकी किसी भी आत्मा को बाबा कहते बच्चे आपको उस प्यार को लेकर के देने की छुट्टी है। अपना प्यार भी नहीं देना है, क्योंकि वो भी दैहिक हिसाब किताब बन जाएगा। वो रूहानी प्यार देना है जो शिव बाबा से हमको मिला हुआ है। तो ये विशेष बाबा ने हम बच्चों का आज धारणाओं की सूक्ष्म बातें हमारे अंदर बच्चों को बुद्धि में डाली है, जिसको आज हमें धारण भी करना है, चिंतन भी करना है और उसको अनुभव में लाने के लिए शुरुआत भी करनी है। फिर बाबा ने जो डबल विदेशी भाई बहने खास नया वर्ष मनाने के लिए मधुबन पहुंचे थे, उनसे बाबा की मुलाकात है। सदा अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया ना? ये प्रश्न है हमारे से बाबा का कि आपका हर कर्म अब श्रेष्ठ बन गया ना? जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है।
व्यक्ति की स्थिति की पहचान मिल जाती है उसके कर्म से है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म भी श्रेष्ठ होगा ना। जैसी स्मृति होती वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि वो ही विशेष आत्मा है। ऊंचे ते उच्च बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोच फादर, तो ऐसे होना। फिर प्रश्न पूछा बाबा ने कि ऐसे होना बाप जैसे श्रेष्ठ स्मृति में श्रेष्ठ स्थिति में और नेचुरल रूप से श्रेष्ठ कर्म अपने आप से होते रहे और जिससे बाबा प्रत्यक्ष हो। आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा और बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। कितना स्पष्ट बाबा हमारा चार्ट बता देता है कि आपके दिल में कौन है, कि आपके दिल में वही हुए जो आपके बुद्धि में है। और बुद्धि में है तो वो कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहते बोल से और संकल्पों से भी आपको पता चलेगा कि मेरे मन में किसके प्रति संकल्प चल रहे हैं। मना बुद्धि के अंदर वही व्यक्ति बैठी है, उस व्यक्ति का पार्ट बुद्धि के अंदर है। तो इसलिए संकल्प उसी के बारे में चल रहे हैं और बोल भी उसी के बारे में बोले जा रहे हैं। तो उस समय बाप दिल में नहीं है तो बाप समान बनना मुश्किल तो नहीं है ना। बाबा पूछ रहे बच्चों को सिर्फ डॉट याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनना व डॉट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरुआत करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना, बिंदी बनती है। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं किया, इसलिए काम भी सहज और वो भी सहज होगी। बोर्ड में भी लिखते हूँ सहज राजयोग, तो ऐसा सहज अनुभव करना इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना है। अच्छा, वरदान है संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजय रत्न को। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजय रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन है रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। इस सूचना है आज मार्च का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायंकाल 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ तपस्वी मूर्त बन
पूरे विश्व, पूरे वृक्ष को सर्व शक्तियों की सकाश देने की सेवा करें। ओम शांति।